नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी कहानियों को पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। इच्छाधारी नागिन का रहस्य। एक बार की बात है, एक गांव में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रमेश और सोमेश आए। वह गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नाग नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई दिया। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वो उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहां पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर बाद नाग को डंडे से छेड़ने लगे और उसके बाद उस नाग की पत्थर से मार मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वहां पर पहुंची तो उसने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वो बहुत दुखी हो गई। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। उसे बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया। उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। वो उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की काव्या का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने काव्या के रूप में रमेश और सोमेश से दोस्ती कर ली। वो उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रमेश को शादी करने के लिए प्रपोज किया। रमेश भी सुंदर काव्या से प्यार करने लगा था। इसके बाद काव्या ने रमेश को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रमेश भी काव्या से मिलने के लिए अकेले झील पर पहुंचा। झील पर काव्या अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रमेश डर गया और उसने रमेश को नाग की मौत का बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रमेश को इसके बाद डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सोमेश अपने दोस्त को ढूंढने लगा। काव्या ने सोमेश को कहा कि मैंने रमेश को झील की तरफ जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों चलकर रमेश को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद काव्या और सोमेश रमेश को ढूंढने के लिए झील की तरफ चले गए। झील पर पहुंचकर काव्या इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने सोमेश को सारी बात बताई और रमेश की मौत के बारे में भी बताया। सोमेश ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने सोमेश को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी के बाद से यह कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।